देखिए आप लोग क्लास 10th के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स में आने वाला सवाल हम बताने चल रहे हैं, ठीक है ना। आपको प्रश्नावली वाइज हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से हम सवाल बताने चल रहे हैं। इसमें आपका एक सवाल दिया है, ये अक्सर आता है। वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक का क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक दिया है, ठीक है ना। पहला ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, दूसरा ज्ञात करना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या क्या दिया है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है और फिर उसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिया है, समझने की कोशिश करिएगा। और पूछा क्या है? पहला कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब फिर उसके बाद पूछा है दूसरा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। चलो देखो सॉल्यूशन। देखो जल के यहाँ पे वायु के सापेक्ष, वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एयर पावर एन लगा दे रहे हैं। और किसके सापेक्ष है? जल के। जल को हम क्या कहते हैं? वाटर। तो कितना है आपका इसका अपवर्तनांक? पहला 4/3, 4/3। अब उसके बाद दूसरा दिया है वायु के ही सापेक्ष है कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच। वायु को एयर से और कांच को हम ग्लास कहते हैं, ठीक है ना। तो A⁴N G हो जाएगी, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है आपका? 3/2 दिया है, देख रहे हो ना, 3/2 दिया है। और हमें पूछा पहला ध्यान दीजिएगा, पहला पूछा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल यानी ग्लास के सापेक्ष किसका? वाटर का अपवर्तनांक। देख रहे हो ना, कांच ग्लास माने कांच हो जाएगा, के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जल क्या? वाटर, W ना, के सापेक्ष अपवर्तनांक हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा ये फार्मूला? देखो A⁴N, ये पीछे वाला जो है इसको पहले लिख देंगे W बटे ये जो पहले है उसको बाद में लिख देंगे A⁴N G। देख रहे हो ना, अब इसका मान दिया होगा एक देख रहे हो वायु के सापेक्ष वाटर का 4/3 और पूरे बटे है इसका अपवर्तनांक यहाँ पे 3/2 दे दिया है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। 4 × 2 हम करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 8/9। इसका अपवर्तनांक आ गया आपका कितना आया है? 8/9। कोई दिक्कत? अब दूसरा इसमें पूछा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जल वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा? ANG। देख रहे हो, इसको पहले लिख देना बटे ANW। अब ग्लास वाला देखिए कितना? 3/2 पूरे बटे है। और ये कितना है? 4/3। इसका अपवर्तनांक यहाँ पे करिएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8। ये हो जाएगा। देखिए अगला सवाल दिया है जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है, प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यहाँ पे आपका दिया है, क्या दिया है? ठीक है, जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया है। जल तथा किसका दिया है? कांच का अपवर्तनांक। देखिए जल तथा कांच यानी एयर के प्रति होगा, यानी A⁴N W। तो आपका क्या है? पहला है जल, यानी जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.35 और उसके बाद कांच का अपवर्तनांक हाँ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका दिया है 1
अच्छा यहाँ पे हाँ कांच का अपवर्तनांक जी रहेगा, तो आपका 1.5, 1 कितना है 5 है, 5 और 0 है। अब हमें पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ध्यान दो। यदि कांच का सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, क्या होगा बोलो, ए पावर यानी एयर के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का। फिर उसके बाद हो जाएगा कांच के सापेक्ष, ठीक है, कांच के सापेक्ष किसका, ग्लास का अपवर्तनांक, यानी इसका वाटर का कितना है 1.35 और इसका कितना है 1.50, पॉइंट कैंसिल कर दो तो आपका कितना 35 हो गया ना। किससे काटेंगे, 5 से काटो, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 सते 35, 3 से काटो, 3 9 3 दाम में 30, आपका आ गया 9/10, 9 कितना आया है 10, यही आपका आया है। अब इसको ध्यान दो, अगर भाग देंगे कितना आएगा, भाग दे दीजिए 0.9, चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में। का अगला क्वेश्चन दिया है, वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः दिया है, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल। देखो वायु में प्रकाश की चाल दिया है, वायु में प्रकाश की चाल, आवाज न करो, वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है 3 × 10⁻⁸ आपका 8। क्वेश्चन पहले ध्यान दीजिएगा, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है, पहला है वायु के सापेक्ष प्रकाश का अपवर्तनांक, दूसरा है जल के सापेक्ष प्रकाश का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष, जल में देख लो, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल दिया है, बोलो ये कितना दिया है, वो तो 3 × 10⁸ दिया था ना, ये कितना दिया, धन्य हो 2.25 × 10⁻, ध्यान दिया करो ये सब चीजें, ठीक है ना। 8, ये मीटर प्रति सेकेंड, ये भी मीटर प्रति सेकेंड, देख रहे हो ना, दोनों मीटर प्रति सेकेंड है। अब हमें ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब यहां समझने की कोशिश करिए, वायु को एयर से और यन हो जाएगा, और जल है, जल यानी वाटर, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कोई दिक्कत। चलो देखो अब यहाँ पे ए यानी वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और यहाँ पे डब्लू मतलब जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। अब देखो वायु में प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸, और ये 2.25 × 10⁸, दोनों मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड, उड़ा दो तुरंत, कट गया, ये भी कट गया, सेम ना, बचा कितना 3, हाँ 3.225 ना। अब एक काम करो, दशमलव नीचे 1 लिखो, अब जितना संख्या उतना 0 बढ़ा दो, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 300, 300/225, भाग दो कितना आएगा 25, यहाँ पे 5 से भाग दें, 5 चौक 20, 50 25, और 5 छक 30, फिर 5 से काटे 5 9 45, और 12 पंचे 60, 3 से काटो, 3 त्रिका 3 चौक 12, तो आपका आ गया कितना, हाँ तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो ANW 4/3,
अब भाग दे दो, 4 में भाग दे दो 3 से, 3 एक नाम 3, एक बचेगा ना, 0.0, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे आएगा आंसर 1.33 ऐसे लिखते जाएगा। हाँ डैश नहीं छोड़ दो, बस आंसर ये आया 1.3 इसका पटना का।